गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो ग्राफिकल डिफरेंशिएशन डिस्कस किया था, तो ग्राफिकल जो डिफरेंशिएशन था वो किसके लिए वैलिड था? स्टेप सिग्नल और रैंप सिग्नल के लिए वैलिड था। इंटीग्रेशन जो है, अगर किसी सिग्नल का इंटीग्रेशन हमें करना है, ग्राफिकल इंटीग्रेशन, तो वो हमारा सिर्फ स्टेप सिग्नल के लिए ही वैलिड होगा। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, उसके लिए अगर वाई टी अगर हमें फाइंड करना है, वाई टी अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स टाउ डी टाउ, एक्स टाउ डी टाउ। ओके, इंटीग्रेशन में यही करेंगे कि जो भी सिग्नल दिया होगा उसका इंटीग्रेशन हम करके जो भी आएगा फाइनल वही हमारा रिजल्ट होगा। तो ग्राफिकल जो डिफरेंशिएशन है, ग्राफिकल इंटीग्रेशन, वो वैलिड किसके लिए है? स्टेप सिग्नल के लिए है। ग्राफिकल इंटीग्रेशन ग्राफिकल इंटीग्रेशन is applicable only for step signal। ओके, ग्राफिकल डिफरेंशिएशन किसके लिए वैलिड था? वो हमारा स्टेप के लिए भी था और रैंप सिग्नल के लिए भी था, बट ये जो हमारा है सिर्फ स्टेप सिग्नल के लिए ही वैलिड होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके थ्रू हम समझते हैं कैसे करेंगे। एग्जाम्पल, इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर सिग्नल बनाएंगे। ये हमारा सिग्नल है, इस तरीके से यूनिट स्टेप सिग्नल है। उसके बाद ये फिर सिग्नल यहाँ इस तरीके से 0 है, 1 2, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, और ये हमारा कौन सा है? पॉइंट नंबर 3 है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 5 है। ओके, फिर इस तरीके से आगे फर्दर है, इस तरीके से सिग्नल। ये हमारा टी है, ये हमारा सिग्नल इस तरीके से, ये है एक्स ऑफ टी का सिग्नल। ठीक है, अगर पहले तो हमें अगर इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इस सिग्नल का इंटीग्रेशन कौन सा सिग्नल बनेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले दो तरीके हैं। एक तो मैंने बताया था एक्स ऑफ टी निकाल के, एक डायरेक्ट करना है। तो पहले एक्स ऑफ टी निकाल लेते हैं। तो इस सिग्नल का, ये जो हमारे पास सिग्नल है, इसका एक्स ऑफ टी यहाँ से लाइन इस तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सिग्नल जब नीचे इसके बनाएंगे तो उसको भी इसी के सामने ही बनाएंगे। ओके, अब देखिए एक्स ऑफ टी अगर हमें फाइंड करना है तो एक्स ऑफ टी किस तरीके से फाइंड करेंगे? मैंने यूनिट स्टेप के लिए बताया हुआ है। ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट कितना है? 3 है। तो यहाँ पे देखिए यूनिट स्टेप कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ चेंजेस आएंगे, तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे। वैल्यू कितनी? ये हमारा इसका एम्पलीट्यूड दे रखा है 2। तो एक्स ऑफ टी लिखने के लिए क्या करेंगे? एम्पलीट्यूड इंटू यू ऑफ टी, यू ऑफ टी स्टार्टिंग में तो t माइनस 0 लिखेंगे, बट 0 लिखने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। तो t माइनस 0 माइनस 2 टाइम्स u ऑफ t माइनस 3। इस पॉइंट पे हम
यहाँ पे यूनिट स्टेप लिखेंगे, उसके बाद तो ज़ीरो है तो उसको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम शुरू में इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे तो हमने इस तरीके से सिग्नल बनाया था कि इस तरीके से सिग्नल आ रहा है, फिर ऐसे जाएगा, इस तरीके से, फिर ऐसे जाएगा। तो उसके लिए सारी अलग अलग तरीके से लिखी थी, लेकिन अब हमें इस तरीके से लिखने आना चाहिए कि स्टार्टिंग हमने देखा और फाइनल देखा और देख लिया ये यूनिट स्टेप सिग्नल है, तो एम्पलीट्यूड लिखा, उसके बाद यूटी लिख दिया, फिर माइनस करके ये पॉइंट पे लिखना है, एम्पलीट्यूड लिखा और शिफ्ट करना है कितने से, 3 से, क्योंकि 0.3 है तो ये हमें मिल गया। तो ये एक्स ऑफ टी हमें मिल गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे सिग्नल एक और बनाना है हमें। यहाँ पे एक सिग्नल हमें बनाना है वाई टी का। तो मैंने बताया है कि वाई टी फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स ऑफ टी का, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स टाउ डी टाउ। ओके, एक्स टाउ डी टाउ कर देंगे। अब ये हमारा क्या है, यूनिट स्टेप सिग्नल है। ये यूनिट स्टेप सिग्नल यहाँ रखेंगे। यूनिट स्टेप सिग्नल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, यूनिट स्टेप का सिग्नल का इंटीग्रेशन क्या आता है, रैंप सिग्नल। तो यहाँ से स्टार्ट होगा रैंप सिग्नल, इस तरीके से जाएगा। एम्पलीट्यूड कितना है, 2 है, एम्पलीट्यूड 2 कर देंगे। 0 से 1 के बीच में यूनिट स्टेप था तो उसके लिए रैंप बन गया। अब 1 पे, 1 से भी आगे क्या है, यूनिट स्टेप सिग्नल है। 1 से 2 के बीच में यूनिट स्टेप सिग्नल है तो इसका भी रैंप बनेगा, इसका भी रैंप बनेगा। तो 1 से इस तरीके से फिर रैंप जाएगा आगे। ओके, उसके बाद एम्पलीट्यूड कितना है, अभी भी एम्पलीट्यूड अभी भी 2 है। तो 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ था और 2 एम्पलीट्यूड यहाँ पे आया, तो ये टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। क्योंकि स्टार्टिंग वाला जब 0 से था तो एम्पलीट्यूड फाइनल यहाँ पे आके कितना हुआ, 2 हुआ। उसके बाद पॉइंट ये 1 है, ये 2 है, इसके बीच में क्या है, यूनिट स्टेप सिग्नल है। तो इसका भी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा, रैंप सिग्नल आएगा। और रैंप सिग्नल यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, ये अभी यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि सेम यूनिट स्टेप सिग्नल वही चल रहा है तो रैंप भी वही सिग्नल चलेगा। तो यहाँ से जब स्टार्ट होगा इस तरीके से फर्दर बढ़ेगा तो ये कितने, एम्पलीट्यूड 2 है, यहाँ से आगे बढ़ेगा ना, एम्पलीट्यूड और 2 ऊपर बढ़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4, 2 ऐड हो गया है। उसके बाद ये 2 से 3 के बीच में भी क्या है, यूनिट स्टेप सिग्नल है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होगा, यूनिट स्टेप सिग्नल का रैंप बना, और एम्पलीट्यूड क्या हुआ, अभी भी 2 और इंक्रीज़ हुआ। तो ये अब कहाँ पे पहुँच गया है, ये एम्पलीट्यूड 6 पे पहुँच गया है। ओके, अब ये वापस यहाँ पे आ गया है पॉइंट नंबर 3 पे। अब यहाँ पॉइंट नंबर 3 पे क्या हुआ है, यहाँ पे 0 सिग्नल हुआ है। तो 0 सिग्नल अब यहाँ पे क्या है, इस तरीके से इम्पल्स हो रहा है। यूनिट स्टेप यहाँ तक आया, उसके बाद ये इस तरीके से इम्पल्स हो रहा है। तो इम्पल्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इम्पल्स का इंटीग्रेशन होता है यूनिट स्टेप सिग्नल। तो 3 से क्या बनेगा, यूनिट स्टेप सिग्नल बनेगा, 3 से इस तरीके से फर्दर। ओके, तो ये जो इस तरीके से यूनिट, ये इम्पल्स बना, तो इम्पल्स का इंटीग्रेशन किया तो हमने, तो डायरेक्ट हमें यूनिट स्टेप सिग्नल मिल गया है। अगर जिसको यहाँ पे क्लियरिटी नहीं हो पा रही है, डाउट है, तो वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने 2-3 वीडियो पहले बताया था इसका स्टेप करना, वो उस तरीके से कर सकता है। स्टार्टिंग 0, फिर चेंजेस यहाँ पे किस तरीके से हो रहे हैं, फिर यहाँ पे कैसे चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर यहाँ इस तरीके से गया, फिर इस तरीके से इम्पल्स हुआ, तो वो उस तरीके से करेंगे तो वो और क्लियरिटी हो जाएगी। ये प्रैक्टिस करने से ये इस तरीके से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ओके, अब ये हमारा एम्पलीट्यूड मिल गया है मैक्सिमम 6। अब अगर अगर यहाँ पे इसके लिए बात करें हम, इसके लिए अगर y ऑफ t लिखें तो इसके लिए y ऑफ t क्या लिखेंगे, 2 रैंप ऑफ t, ओके, माइनस 2, ये 0.3 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, माइनस 2 रैंप ऑफ t माइनस 3। ओके, तो यहाँ पे
एक्स ऑफ टी है, एक्स ऑफ टी का इंटीग्रेशन करने पे ये आया है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा। यू टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो आर टी आएगा, एम्पलीट्यूड वैसे ही रहेगा। उसके बाद यू टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो आर टी आएगा, एम्पलीट्यूड वैसे ही रहेगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करके ये आ गया है। अब ये आ गया है तो इससे ये बना सकते हैं, चाहे इससे ये बना के फिर ये लिख दें। कोई किसी को भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कैसे भी करके ये हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन देख लें या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।